च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, कल मेरे पास भारतीय सेना के एक जवान का फ़ोन आया जिसमें उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक की चर्चा करते हुए कहा कि वह व्यक्ति हिंदुओं को गुमराह कर रहा है, धर्म परिवर्तन करा रहा है और वेद के नाम से हो रहा है। वो व्यक्ति वेद के प्रमाण देता है, उपनिषदों के देता है, उनके अर्थ बताता है और ये कहता है कि कुरान खुदा का अंतिम ज्ञान है और वेद प्रथम ज्ञान है। वैसे कईयों ने मुझे कहा, कोई कोई तो ये लिखते हैं कि डॉक्टर नायक से डिबेट कर लो। मैंने एक दो वीडियो देखे थे, वो वीडियो देख के लगा कि इस व्यक्ति को वेद के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसे व्यक्ति से जो वेद के एक शब्द का भी सही अर्थ नहीं कर सकता, उस व्यक्ति से मैं डिबेट करूं। हो सकता है यह व्यक्ति कुरान का विद्वान हो, लेकिन वेद तो डॉक्टर नायक पर बिल्कुल नहीं आता। कईयों ने मुझे कहा था वीडियो बनाओ, पर मेरे पास समय नहीं था और मैं महत्व भी देना नहीं चाहता था। लेकिन भारतीय सेना का कोई जवान कहे तो मुझे बात स्वीकार करनी पड़ी, क्योंकि मैं भारतीय सेना और सैनिकों का बहुत सम्मान करता हूं और प्रत्येक देशवासी को ऐसा करना भी चाहिए। करना भी चाहिए नहीं, करना ही चाहिए। जो ऐसा नहीं करते हैं वो निश्चित ही देशभक्त तो नहीं है। तो मैं उस सैन्य की भावना को समझकर मैंने इस पर विचार किया, एक वीडियो देखा। तो वीडियो में डॉक्टर नायक ने कहा कि हिंदू ग्रंथों में ये लिखा है कि पैगंबर मोहम्मद अंतिम नबी थे। पहला उदाहरण दिया भविष्य पुराण का। मैं पुराणों का प्रवक्ता नहीं हूँ और पुराणों का पक्षधर भी नहीं हूँ। जो ये पुराण है, पुराण 18 पुराण महर्षि वेदव्यास जी के लिखे हुए हैं। ये बात गलत है, ये हिंदू भाइयों को समझ लेना चाहिए, अन्यथा उनको इसी प्रकार के आक्षेप सुनने को मिलेंगे। If you read the Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 5 to 8, it speaks about Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. It's mentioned in Bhavishya Purana, Parva 3, Khanda 3, Adhyay 3, Shlokas 10 to 27 about the coming of Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. भविष्य पुराण में मैंने देखा, जो पता बताया उसमें मोहम्मद शब्द आया महामद नाम से, और जिसका कोष्टक में मोहम्मद लिखा है। अब डॉक्टर नायक ने ये शब्द तो ले लिया और हिंदुओं को गुमराह कर दिया कि आपके भविष्य पुराण में आया है, लेकिन उन हिंदुओं को वे श्लोक पढ़ के नहीं सुनाए कि उसमें मोहम्मद के विषय में क्या लिखा है। ये सुना देते तो हिंदुओं को भी मालूम पड़ता और डॉक्टर नायक के जो अंधभक्त हैं उनको भी मालूम पड़ता। भविष्य पुराण में मोहम्मद साहब को गुरु तो कहा, आचार्य कहा है, लेकिन ये कहाँ कहा है कि वो नबी है। ये बात डॉक्टर नायक ने अपनी ओर से जोड़ी
यह एक झूठे व्यक्ति का काम है। और भविष्य पुराण में कालिदास ने मोहम्मद साहब को जो फटकारा है वो नहीं बताया। इससे डॉक्टर नायक क्या सिद्ध करना चाहते हो? केवल नाम पकड़ के ये बताना चाहते हो उसमें नाम है, नाम होने से क्या, उसमें ये कब है कि ये ईश्वर का, खुदा का पैगाम लेके आए थे? ऐसा कहाँ है? खैर, मैं पुराणों का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं वेद की बात करता हूं। If you read Uttar Chik, mantra number 1500, it speaks about Ahmad, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अब इन्होंने सामवेद उत्तरार्चिक मंत्र संख्या 1500 और इससे पहले मंत्र संख्या 152 के आधार पर का पता देके कहा है कि इसमें भी ये लिखा है कि मोहम्मद अंतिम पैगंबर है। अब मैं मंत्र आपके सामने रख रहा हूं, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जिसके पास सामवेद है वो इसको देख ले। अहम मद्धि पितुष्परी मेधा मृतस्य जग्रह अहम सूर्य एवाजनी। जो थोड़ा संस्कृत जानता हो, नहीं जानता हो तो हिंदी जानता हो। इसमें मैं डॉक्टर नायक को चुनौती दे रहा हूं कि इस मंत्र में मोहम्मद शब्द कहाँ है। जैसे भविष्य पुराण में मोहम्मद शब्द था, वह भी इसमें कहाँ है? ये झूठ नंबर 2 is mentioned in Atharva Ved in Kuntap Sukta in book number 20, hymn number 127, verse number 1 to 14. He's prophesied in Atharva Ved, book number 20, hymn number 21, verse number 6. And only references I can keep on giving in which is mentioned about Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He's mentioned as Ahmad. Ahmad means one who praises. And he's mentioned several places. Yajurved, chapter number 31, verse number 19. It speaks about Ahmad. He is also prophesied as Narashansa. Nar means man, Shansa means praiseworthy. Narashansa means a person who is praiseworthy. If you translate in Arabic, it is Muhammad. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam is mentioned by name as Narashansa in several places. In Rigved, book number 1, hymn number 13, verse number 3. In Rigved, book number 1, hymn number 18, verse number 9. In Rigved, book number 2, hymn number 3, verse number 2. In Rigved, book number 7, hymn number 2, verse number 2. In Yajurved, chapter number 20, verse number 37. Yajurved, chapter number 20, verse number 57. Yajurved, chapter number 21, verse number 31. Yajurved, chapter number 28, verse number 19. अब आगे चलते हैं। यजुर्वेद का प्रमाण दिया 31वें अध्याय का 19वां मंत्र। उसमें भी डॉक्टर नायक का कहना है कि इसमें भी ये वर्णन है मोहम्मद साहब का। अब वो मंत्र भी पढ़ के सुनाता हूँ। प्रजापतिश्चरति गर्भे अंतर जायमानो बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् न तस्थुर्भुवनानि विश्वा। जो वेद नहीं जानता, संस्कृत नहीं जानता, वो इतना तो जानता है कि मैंने किन किन शब्दों का उच्चारण किया। प्रजापति, चरति गर्भे अंतर जायमानः बहुधा विजायते तस्य योनिम परिपश्यन्ति धीराः तस्मिन् ह तस्थुर्भुवनानि विश्वा। इसमें भी मोहम्मद या महाबद कोई शब्द नहीं है। ये डॉक्टर नायक का झूठ नंबर 3। अब आते हैं, डॉक्टर नायक ने नहीं बताया कि क्या शब्द आया है, लेकिन अथर्ववेद का एक प्रमाण दिया। एक नहीं 14 मंत्रों का हवाला दिया। कुंताप सूक्त, अथर्ववेद कांड 20 का सूक्त संख्या 127। पहला मंत्र पढ़ता हूँ। इदम जना उपश्रुत नराशंस स्तविष्यते षष्टिम सहस्रा नवतिम च कौरम आ ऋषमेशु दद्महे। इसमें भी मोहम्मद या मोहम्मद शब्द नहीं है। झूठ नंबर 4। पर इसमें
नायक ने क्या चतुराई की, चतुराई नहीं चालाकी की कि नराशंस शब्द को गूगल पर देखें अरबी में तो मोहम्मद अर्थ निकलता है। तो नायक क्या कहना चाहते हो? ये कहना चाहते हो कि वेद पढ़ने के लिए अरबी शब्दकोश देख लो। ये किसने शिक्षा दी? वेद पढ़ने के लिए अरबी व्याकरण पढ़ना होगा, अरबी डिक्शनरी देखनी होगी, ये किसने कहा? अब किसी अरबी शब्द का क्या अर्थ है, क्या इसको देखने के लिए मुझे हिंदी की डिक्शनरी देखनी पड़ेगी? बोलिए। ऐसा तो कोई मूर्ख बालक भी नहीं कहेगा कि भाषा शब्द है संस्कृत का और डिक्शनरी देख रहे हैं अरबी की। अब आपके अरबी में मोहम्मद अर्थ कैसे निकल रहा है वो मैं बता दूं, आपको तो नहीं आता। नरस्तूयते, जिसकी प्रशंसा करते हैं उसको कहते हैं नराशंस, राजा को भी नराशंस कहते हैं। ये इसका आदि भौतिक अर्थ है। वेद के 3 अर्थ होते हैं। पहले नायक इस बात को समझ लें कि वेद है क्या। क्योंकि नायक और ऐसे अन्य लोग जो वेद पर भाषण करते हैं, मैं दृढ़ता से कहता हूं उनको वेद की वर्णमाला नहीं जानते, ABCD नहीं आती, लेकिन मंत्र संख्या रट लेते हैं। मंत्र को भी मंत्र नहीं कहते, श्लोक कहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि वेद के वाक्यों को क्या बोला जाता है। जैसे कुरान की आयत को मैं आयत न कह के और कुछ बोलूं, और कई मंत्र भी बोला होगा, तो जिसको ये भी न पता है कि क्या बोला जाता है वो वेद का उपदेश कर रहा है। और किनके सामने कर रहा है? जिन्होंने वेद देखा नहीं। तो यजुर्वेद साम्य तो हुए, इनका तो जो इनको कोट किया वो तो झूठ बोला। भविष्य पुराण को कोट किया, उसमें आधा झूठ बोला। अब इसमें चालाकी, नरासन शब्द को अरबी में ट्रांसलेशन किया। अब पहले समझ लें वेद क्या है। इस वीडियो में वेद के बारे में नहीं बता सकता, इसके लिए मेरा वीडियो देखें, वेदों का यथार्थ स्वरूप। वेदों का यथार्थ स्वरूप वीडियो देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, किसी भी व्यक्ति को जो वेद को जानता है, चाहे वो विरोधी हो या समर्थक हो, कि इस वीडियो से आपको वेद के बारे में वह जानकारी मिलेगी जो दुनिया में शायद अन्यत्र नहीं मिलेगी। इस बात को नोट कर लें और उस वीडियो को भी दिमाग के दरवाजे खोल करके सुने, निष्पक्ष पवित्र बुद्धि से सुने, तो समझ में आएगा वेद क्या है। जब यही पता नहीं है वेद क्या है, तो वेद की व्याख्या वो करेगा कैसे? अब ये नराशंस का अर्थ कैसे किया कि अरब देश में मोहम्मद साहब की प्रशंसा करते हैं सारे उनके अनुयायी। किसी का भी कोई अनुयायी प्रशंसा करेगा ही और करनी भी चाहिए। तो अरबी में नराशंस का अर्थ उन्होंने मोहम्मद कर दिया। पर इससे क्या यह सिद्ध हो गया कि मोहम्मद वेद में आ गया? मैं कहता हूं वेद का एक शब्द है वृषभ, और इसको अंग्रेजी डिक्शनरी के लेके अर्थ करे कोई तो वृषभ का अर्थ अंग्रेजी गूगल से देखिए ट्रांसलेशन करके क्या आ गया, ऑक्स, बैल, और यही अर्थ किए। यही अर्थ करके पशु बलि का विधान कर दिया, गाय मांस खाने का विधान कर दिया। जो नायक कई वीडियो में यह भी बताता है
कि हिंदुओं के ग्रंथों में गोमांस खाने का विधान है, वेद में ये लिखा है, उसमें ये लिखा है। नायक को, डॉक्टर नायक को मेरा वीडियो देखना चाहिए। कौन कहता है कि वेदों में पशु बलि का विधान है? और एक मेरा आर्टिकल देखें, वेद के अध्येता सावधान, यूट्यूब पर देख सकते हैं, फेसबुक पर देख सकते हैं। वीडियो देखें, कौन कहता है कि वेदों में पशु बलि का विधान है? और दूसरा, वेद के अध्येता सावधान। जब तक ये वीडियो नहीं देखेंगे तब तक किसी को ये समझ में नहीं आता कि आ सकता कि वेद में पशु किसके लिए कहा है, वृषभ किसके लिए कहा है। अगर कोई कहे हम तो बैल ही मानेंगे तो मानिए। एक में मंत्र प्रस्तुत करता हूँ, चत्वारि श्रृंगाः त्रयोदशी पादाः द्वे शीर्षे सप्तवद हस्तासो यस्य। क्या अर्थ बनेगा? इसमें आगे वृषभ है, त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति। अब यहाँ वृषभ का अर्थ अगर बैल किया तो अर्थ होगा 4 जिसके सींग हैं, चत्वारि श्रृंगाः त्रयोदशी पादाः 3 जिसके पैर हैं, और द्वे शीर्षे 2 जिसके हाथ हैं, सप्त हस्तासो यस्य 7 जिसके हाथ हैं। 3 स्थानों पर बंधा हुआ है, 3 प्रकार से बांधा हुआ है। ऐसा बैल शब्द कर रहा है, गर्जना कर रहा है। बोलिए नायक, ये तो मानते हो कि वेद खुदा की प्रथम पुस्तक है, ये खुदा क्या कह रहा है? ये कैसा बैल है? इसलिए मैं कहता हूं कि इन जैसे लोगों को वेद का अर्थ कराने का अर्थ हुआ बंदर के हाथ में उस तरह दे देना। बंदर उस तरह लेके किसी का हजामत नहीं कर सकता, नाक कानी काटेगा वैसा काट रहे हो। वेद में किसी का इतिहास नहीं है, किसी देश का भूगोल नहीं है। अच्छा, मैं पूछता हूं, इनकी मुख्य थ्योरी क्या है? आजकल कुछ स्कॉलर, डॉक्टर नायक और उनके साथी, उनके चेले, उनकी थ्योरी है कि हिंदुओं को कैसे अपनी ओर जोड़ो। तो कैसे जोड़ते हैं? वेद की प्रशंसा करते हैं। वेद ईश्वरी ग्रंथ है, खुदा का ग्रंथ है, पहला ग्रंथ है दुनिया का। हिंदुओं को लगता है कि डॉक्टर नायक तो बहुत विद्वान है, ये तो वेद को भी मानते हैं, तब तो निश्चित ही विद्वान है। अब अगले वाक्य में क्या कहते हैं? कुरान खुदा का अंतिम ग्रंथ है, और किसी भी लेखक का अंतिम ग्रंथ ज़्यादा प्रामाणिक होता है, इसलिए कुरान ज़्यादा प्रामाणिक है। इसलिए वेद छोड़ के कुरान को अपना लो, मुसलमान बन जाओ। और ऐसे बन भी रहे होंगे, बन भी रहे हैं। मैं इसी थ्योरी की बात करता हूं। जरा मुझे डॉक्टर नायक बताएं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, इस प्रश्न का उत्तर दे दें कि खुदा या ईश्वर, नाम कुछ भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, खुदा सर्वज्ञ है या अल्पज्ञ? अर्थात खुदा सब कुछ जानता है अथवा बहुत कम जानता है? निश्चित ही यही कहोगे कि खुदा तो सब जानता है। सबका अर्थ, जो सब कुछ जानता है वो अपने लेख में सुधार नहीं करेगा। मैं सब कुछ नहीं जानता नहीं हूं। दुनिया का कोई व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता है। दुनिया का कोई व्यक्ति सब कुछ नहीं जानता है तो क्या करता है? एक लेखक की पहली पुस्तक होती है, उसके बाद दोबारा लिखता है, तो उस अपने विचारों में और संशोधन करता है, क्योंकि पहले से भूल हुई थी। तीसरी पुस्तक लिखता है तो और अच्छी लिखता है, चौथी लिखता है तो और अच्छी लिखता है, अंत में जो लिखता है वो उसकी सबसे अच्छी पुस्तक होती है। ये डॉक्टर नायक का तर्क अच्छा है। अब मैं पूछता हूँ, भूल मनुष्य करता है कि खुदा भी करता है भूल?
मनुष्य की तरह खुदा भी मूर्ख है क्या? या कम जानने वाला है क्या? अगर कम जानने वाला है तो समझो वो खुदा नहीं है। अगर कम शक्ति वाला है तो समझो खुदा नहीं है। किसी उर्दू शायर ने भी कहा है, पैदा किया है जिसने आलम को उसको क्या कहिए, खिरद खामोश है खुदा, दिल ये कहता खुदा कहिए, जेहन में जो घिर गया अल्लाह इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया वह खुदा क्यों कर हुआ। खुदा ईश्वर जो सब कुछ जानता है, जिसके ज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, जिनके नियमों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, वह खुदा है, वह परमात्मा है, वह ईश्वर है। लेकिन कुरान कहता है पहले एक ही मजहब था सब इंसानों का, नबी आते गए, मजहब बनते गए, खुदा नए नए पैगाम भेजता रहा। इसके लिए मेरे वीडियो सुन लीजिए, इस्लाम, जिहाद और कुरान, इस नाम से वीडियो है। तो मैं ये पूछता हूँ कि भारत का संविधान बना, नकल करके बना, कॉपी पेस्ट किया, कुछ अकल से बनाया, लेकिन संविधान बनाने वाले सभी लोग ये दावा नहीं करते थे कि हम सब जानते हैं, और न कोई जान सकता है। इसलिए संविधान में बहुत सारी कमियां थी, अब भी बहुत सारी कमियां। इसलिए भारत की संसद संविधान में लगातार संशोधन कर रही है और करती रही। तो आप ईश्वरीय ज्ञान की बात करते हो या किसी देश के संविधान की बात करते हो, किसी मनुष्य की लिखी पुस्तक की बात करते हो? क्या कुरान मनुष्य की लिखी पुस्तक है? आप मानते हो मनुष्य की? हम तो मानते हैं, लेकिन वेद मनुष्यकृत है ऐसा हम नहीं मानते। और आप भी ये मानते हो, कोई भी व्यक्ति मानता है जो इस प्रकार हिंदुओं को बरगलाता, वो यही कहता है कि वेद ईश्वरी है, कुरान ईश्वरी है, तो संशोधन क्यों हुआ? जैसे एक बालक पल पल में अपनी बात बदलता है। एक होता है व्यक्ति किसी को कोई वचन देगा फिर मुकर जाएगा, आज कुछ बोला कल कुछ बोलेगा, क्या ऐसा ही खुदा होता है? फिर मैं डॉक्टर नायक को दूसरा चैलेंज करता हूं कि सृष्टि को बनाने वाले के दो प्रकार के नियम होते हैं, एक आध्यात्मिक नियम, एक पदार्थ विज्ञान के नियम। पदार्थ विज्ञान के नियम क्या कभी बदले? फोटोन की संरचना क्या बदली? फिजिक्स के नियम, थ्योरेटिकल फिजिक्स के नियम कहीं बदले? पानी का सूत्र कभी बदला या बदलेगा? हाइड्रोजन का सूत्र कभी बदला या बदलेगा? हाइड्रोजन के एटम में कभी 5-10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे क्या? ऑक्सीजन के एटम में कभी 1 इलेक्ट्रॉन होगा क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या कभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बड़ा शक्तिशाली हो जाएगा क्या? कौन सा फिजिक्स का नियम बदला? पृथ्वी ने अपनी गति बदली क्या? सूर्य ने अपनी गति बदली क्या? सोलर फिजिक्स के नियम बदले क्या? एटॉमिक न्यूक्लियर फिजिक्स के नियम बदले क्या? क्वांटम जिनके नियम वो नियम बदले क्या? नियम ईश्वर के नियम नहीं बदले, फिजिक्स बदल रही है। क्योंकि हम जितना जितना जानते हैं सृष्टि के नियमों को, उतना उतना हम फिजिक्स की सीमा में ले आते हैं। बहुत कुछ ऐसा है, फाइनमैन को पढ़िए लेक्चर फिजिक्स पर, जो लेक्चर रिचर्ड पी फाइनमैन के, वो व्यक्ति स्वीकार करता है, एक अच्छा वैज्ञानिक है, कि थ्योरेटिकल फिजिक्स है वो क्या है? बेसिक लॉज है सृष्टि के। जितने लॉज हम गॉड के जानेंगे उतना ही हम फिजिक्स को जानेंगे। और बहुत कुछ अंधेरे में है, बहुत कुछ नहीं जानेंगे, तो साइंस के ये नियम तो बदल जाएंगे जो मनुष्य के बनाए हैं, लेकिन ईश्वर के बनाए हुए नियम कभी नहीं बदलेंगे। तो जब ईश्वर के बनाए फिजिक्स के नियम नहीं बदले,
ईश्वर के बनाए हुए केमिस्ट्री के नियम नहीं बदले, ईश्वर के बनाए हुए जूलॉजी बॉटनी के नियम नहीं बदले, ज्योग्राफी के नियम, जियोलॉजी के नियम नहीं बदले, शरीर का एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं बदला, और कोई भी कॉस्मोलॉजी के नियम नहीं बदले, एस्ट्रोफिजिक्स के नियम नहीं बदले, और आध्यात्मिक नियम बार बार बदल रहा है। बार बार नबी भेज रहा है कि मैंने पहले गलत संदेश दे दिया था, ये दूसरा संदेश ले जाओ, फिर भूल गया तीसरा संदेश ले जाओ। जैसे सरकारी ऑर्डर नहीं आते कि पहला ऑर्डर निरस्त हो गया, अब दूसरा ऑर्डर दे रहा हूं। अब ये खुदा या ईश्वर को मूर्ख मत बताइए। अगर या तो खुल के कहिए कि हमारा खुदा मूर्ख है, अधूरी जानकारी करता है, बार बार बदलता है। जो व्यक्ति अपना वचन बदलता है उस पर कोई विश्वास करता है क्या? आज आपको कुछ देने का आश्वासन दिया, कल बदल गया, उसका विश्वास करेंगे क्या? जब आप उसका विश्वास नहीं करते तो जो खुदा बार बार नियम बदल रहा है उसका विश्वास क्यों करते हो? कुरान में कितना खुदा पर विश्वास करने पर बल दिया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कौन सा खुदा जो बार बार अपने नियम बदल रहा है उस पर विश्वास करें, उस पर श्रद्धा करें। जरा सोचिए, ईश्वर को ईश्वर रहने दो, ईश्वर को मूर्ख मनुष्य की भांति मत बनाओ। ईश्वर नियम जैसे सृष्टि के नहीं बदलता है, वैसे अध्यात्म के नियम भी नहीं बदलते हैं, वैसे मनुष्य को जो उपदेश दिए वो भी नियम नहीं बदलते हैं। कोई कहेगा देश काल परिस्थिति के अनुसार नियम बदल जाते हैं। फिजिक्स के नियम देश काल परिस्थिति के अनुसार बदलते हैं क्या? मानव व्यवहार है, मनुष्य को परमात्मा मूल तत्व का उपदेश करता है। बाकी नियम बाद में ऋषि मुनियों ने भी बनाए, अपने अपने हिसाब से लोग चलते हैं। बेसिक नियम समाज को चलाने के लिए ही वेद में है। वेद ने, परमात्मा ने गेहूं दिया है, रोटी बना के नहीं दी, मिठाई बना के नहीं दी, रसगुल्ला ला के नहीं दिया। वो हमें इतनी अकल तो हमें भी होनी चाहिए, और है, इसलिए मनुष्य आगे बढ़ा। वेद के ज्ञान से, वेद की भाषा के ज्ञान से मनुष्य ने धीरे धीरे अपने ज्ञान को आगे बढ़ाया, लेकिन मूल ज्ञान वेद में है। और जहाँ भ्रांत ज्ञान हो गया वहाँ मनुष्य भटक गया, दुख भोग रहा है। ईश्वर के ज्ञान पर चलता रहा, उसी ज्ञान के आधार पर आगे बढ़ा, वो सुखी रहा। तो पहली बात ये कि ईश्वर सर्वज्ञ है। अच्छा, एक आप कहेंगे सर्वज्ञ नहीं है, कोई कह देगा ईश्वर सर्वज्ञ नहीं है, भूल हो सकती है खुदा से भी। पहले तो लिख के दे दो सारी दुनिया को कि खुदा भूलें पर भूलें करता है। देखिए आपके मुस्लिम, आपके अनुयायी क्या कहेंगे आपको। और फिर इस बात का उत्तर दीजिए कि एक नियम बदले जा रहे हैं, दूसरे नियम बदले जा रहे हैं। और तीसरी इस बात का उत्तर दीजिए कि जो भूल करता है, जो अल्पज्ञ है, कम जानकारी रखता है, क्या वो सृष्टि को रच सकता है? मुझे नहीं पता डॉक्टर नायक ने कितनी सृष्टि को कितना जाना है। थोड़ा बहुत कुछ नाम लेकर के लोगों को मूर्ख भी बना सकता है ये व्यक्ति। मैं थोड़ा सा इस सृष्टि के बारे में जानकारी दूं। जो आज का विकसित विज्ञान है वह इस सृष्टि को अभी बहुत कम जानता है। इस बात को बहुत सारे साइंटिस्ट स्वीकार करते हैं। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं, जिस पर हमारा जीवन निकल रहा है, निकला है, निकल जाएगा, उसको भी हम पूरा नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं। और इस पृथ्वी के अंदर क्या है इसको भी हम पूरा नहीं जानते, बहुत कम जानते हैं। हम अपने शरीर जिससे रात दिन उपयोग करते हैं उसको भी हम नहीं जानते, डॉक्टर भी इसको बहुत कम जानते हैं। अच्छा, आप किसी दांत के डॉक्टर पास जाइए, बहुत बड़े डॉक्टर के पास, और कहिए डॉक्टर साहब ईमानदारी से मैं ये जानना चाहता हूँ, आप इस ईमानदारी से उत्तर दीजिए, क्या आप दांत के बारे में सब कुछ जानते हैं? दांत का डॉक्टर कहेगा मैं सब कुछ नहीं जानता।
कान का डॉक्टर भी कहेगा मैं कान के बारे में सब कुछ नहीं जानता। हार्ट और मस्तिष्क का तो डॉक्टर कह ही कैसे सकता है। एक डॉक्टर जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं, चमड़ी के एक्सपर्ट है, मैंने उनसे पूछा कि चमड़ी स्पर्श कैसे करती है। मैं फिजियोलॉजी के प्रोफेसर, सीनियर प्रोफेसर, उनसे मिला कि चमड़ी कैसे स्पर्श करती है, कान कैसे सुनता है, नाक कैसे सूंघती है, मुझे बताइए फिजियोलॉजी। तो उनके पास एक सीमा तक ज्ञान है, लिमिट, उनकी लिमिट है। तब बताइए जिसने इनको बनाया है वो कितना जानता होगा, जिसने पृथ्वी को बनाया है वो कितना जानता होगा, जिसने पृथ्वी से 13 लाख गुने बड़े सूर्य को बनाया है वो कितना जानता होगा, जिसने इस मिल्की वे गैलेक्सी में 200-300 करोड़ सूर्य अर्थात सौर मंडलों को बनाया है वो कितना जानता होगा, जो ऐसी 2-3 अरब गैलेक्सियों को बनाया है जिसके बारे में आज का साइंस भी कहता है कितनी गैलेक्सी हैं, वो कितना जानता होगा, उससे बाहर भी कितनी गैलेक्सी हैं उसको जिसने बनाया वो कितना जानता होगा। इस सूर्य से करोड़ों गुने बड़े सूर्य हैं। इस सूर्य के बारे में बहुत अध्ययन हुआ लेकिन बहुत कम जानते हैं। जो आज का साइंस जानता है उससे ज़्यादा तो मेरे वेद विज्ञान आलोक में लिखा हुआ है। मास को जानता नहीं, चार्ज को जानता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को जानता नहीं, एनर्जी को जानता नहीं, स्पेस को जानता नहीं, डार्क मैटर को जानता नहीं, डार्क एनर्जी को जानता नहीं, ग्रेविटी को जानता नहीं, अन्य फोर्स को जानता नहीं। आज का साइंस, इसको जानने के लिए भी मेरा वेद विज्ञान आलोक पढ़ लीजिए। डॉक्टर नायक, आंखें खुली रह जाएंगी, तब सोचोगे कि किनको वेद का उपदेश कर रहे हो। लेकिन मेरा वेद विज्ञान आलोक तो सब कुछ नहीं जानता, वो भी सब कुछ नहीं जानता। ऋषियों ने लिखा, मैं सब कुछ उसको नहीं जान गया, मैं भी अल्पज्ञ हूँ। ऋषियों ने भी सब कुछ नहीं जान लिया, लेकिन कोई है जो सब कुछ जानता है, इस विराट ब्रह्मांड को जानता है और सूक्ष्म संसार को जानता है। एटम का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर, न्यूक्लियस का रेडियस, प्रोटॉन का रेडियस 10⁻⁻15 मीटर। अर्थात मोटे तौर पर समझे, सामान्य भाषा में कहूँ तो यदि हम सब मनुष्यों, एक मनुष्य का आकार एटम के बराबर हो जाए तो सारी दुनिया के 7-8 अरब लोग एक आलपिन की सुई की, आलपिन की नोक पर बैठ करके सभा कर सकते हैं। यह है एटम, इतना सूक्ष्म। उसका भी 10 खरम्मा हिस्सा ठोस कह सकते हैं, न्यूक्लियस है, बाकी खोखला है। इतने छोटे में भी इतना ठोस, और न्यूक्लियस भी ठोस नहीं, उसमें भी पार्टिकल भरे हुए, पार्टिकल भी ठोस नहीं, क्वार्क भी ठोस नहीं, उसमें भी स्ट्रिंग, वाइब्रेटिंग एंटिटी है, वो भी अंतिम नहीं है। उसके बारे में साइंस नहीं जानता, हम बताते हैं। उसमें छंद रश्मियाँ हैं, प्राण रश्मियाँ हैं, मरुद रश्मियाँ हैं, मनस तत्व है, मैं तत्व है। इनको जो जानता है वह ईश्वर है। अर्थात फंडामेंटल स्टेट, इनिशियल स्टेट से लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड तक की जो जानकारी रखता है वही ईश्वर है, क्योंकि वही बना सकता है। जिस साइंटिस्ट ने, जिस इंजीनियर ने प्लेन को बनाया वही जान सकता है प्लेन के बारे में सब कुछ, मिस्त्री थोड़ा बहुत जानेगा। तो जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया उसको डॉक्टर नायक इतना मूर्ख बता रहे हो कि वो बार बार भूले करता है, अपने नियम बदलता है, नए नए नबी भेज रहा है। ईश्वर का उपहास मत करो, ये दंडनीय है। पुराण भी दंडनीय ही मानता है। अब नराशंस की बात आई। वृषभ का तो मैंने क्या बताऊं, नराशंस से इन्होंने अरबी देखी। अच्छा, किस किस शब्द के अरबी में अनुवाद करोगे, अरबी से देखोगे। पहले ये जान लो कि भाषा होती है पहले व्याकरण, ये नायक को पता ही नहीं लगता है। व्याकरण कहाँ से आया, भाषा कहाँ से आई, इसको पढ़ना है तो मेरी वेद विज्ञान आलोक की कक्षाएं पढ़ो। भाषा और ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है, सबकी उत्पत्ति का स्रोत ईश्वर है।
कोई मुस्लिम भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता, और करे तो दया का पात्र है। तो व्याकरण, भाषा के साथ ही व्याकरण का जन्म होता है। व्याकरण भाषा के नियम है, और वो व्याकरण परमात्मा भाषा के साथ ही बनाता है। वेद में, वेद मंत्रों में वेद का अपना व्याकरण है, और उसके अनुसार ऋषियों ने भाषा को सीखा, और भाषा को सीख करके बाद में ऋषि जो बोलते थे उस बोली को नियमों में बांधा हुआ था व्याकरण। नियम पहले से थे, उन नियमों को जाना। महर्षि पाणिनि जी ने नियमों को जाना। किन नियमों को जाना? उन नियमों को जाना जिन नियमों के आधार पर उस समय का समाज संस्कृत भाषा बोला करता था। वो नियम अपने उसने पूर्वजों से सीखे। अंत में सबका गुरु कौन है? परमात्मा, जो वेद का ज्ञान दिया। तो व्याकरण ईश्वर से उत्पन्न होता है, लेकिन मानवीय व्याकरण भाषा को देख करके बनाया जाता है। अब पाणिनि अष्टाध्यायी जो संसार की सभी भाषाओं के व्याकरण में सबसे व्यवस्थित और श्रेष्ठ है, इस बात को सारा संसार मानता है। लेकिन बहुत सारे शब्द जो समाज में बोले जाते थे फिर भी वो नियम में नहीं बांधे जा सके। कहीं निपातन से काम हो रहा है, कहीं साधु जो आप लोग बोल रहे हैं वो प्रयोग साधु है, ठीक है, ऐसा करके काम चलाया। और वेद के लिए तो बहुलम छंदसी व्यक्त्यो बहुलम छंदसी सूत्र कई बार प्रयोग हुआ। इसका अर्थ वेद में ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है, अर्थात उसको नियमों में पूरी तरह नहीं बांध सकते। भाषा को भी नियमों में पूरी तरह नहीं बांध सकते, फिर भी सबसे ज़्यादा किसी ने बांधा है इस समय जो उपलब्ध व्याकरण में, वो महर्षि पाणिनि जी ने बांधा। और किसी भाषा का ऐसा व्याकरण नहीं है। ये संस्कृत भाषा का एक गौरव है, दुनिया के लिए गौरव है, संसार की सब भाषाओं में इसलिए गौरवमयी भाषा है। अब तब आपने अरबी के व्याकरण से वेद का अर्थ करने चले, ये कितनी मूर्खता है। हिंदी के किसी ग्रंथ का अनुवाद करने के लिए, भाष्य करने के लिए आप अंग्रेजी व्याकरण पढ़ने लगे, अरबी का व्याकरण पढ़ने के लिए आप फ्रेंच का व्याकरण पढ़ने लगे। ये लोगों को मूर्ख मत बनाइए। अब जैसा कि मैं कह रहा था कि डॉक्टर नायक को एक भी वैदिक शब्द का ठीक अर्थ पता नहीं होगा, जो भी होगा वो रटा हुआ होगा। कैसे रटा हुआ? या तो सामान्य संस्कृत के आधार पर अर्थ किया होगा, जैसे मैंने वृषभ का बताया, इसका अर्थ करके बताए। वेद में इतिहास क्यों नहीं होता, ये भी बता दूं। ईश्वरी पुस्तक वही हो सकती है जो मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही बनी हो, या जो ज्ञान मनुष्य की उत्पत्ति के साथ ही आया हो। वैसे मेरा वेदों का यथास्वरूप देखे बिना समझ में नहीं आएगा, पर सामान्य व्यक्तियों के लिए मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। आप कोई मशीन खरीदने जाते हैं किसी कंपनी से, कंपनी वाला उस मशीन के साथ एक बुकलेट देता है, मैनुअल देता है। उसमें क्या लिखा होता है? उस मशीन के बारे में सब कुछ लिखा होता है, इसको कैसे चलाना है, ये सारे निर्देश होते हैं उसमें। क्यों देता है? मशीन दे रहा है तो उसको चलाने की जानकारी भी देगा, नहीं तो चलाएगा कैसे? अब परमात्मा जब सृष्टि मनुष्य की उत्पत्ति करता है तो जिस सृष्टि में भेजता है उस सृष्टि को जानने, उस सृष्टि को उपयोग में लेने, उस सृष्टि में आपसी व्यवहार करने के नियम भी देता है। उन नियमों का नाम है वेद। ईश्वरी ज्ञान की आवश्यकता ही है। अगर कुरान को ईश्वरी पुस्तक माने तो ये मानना पड़ेगा कि कुरान 1450 साल पहले आया, उससे पहले वो कंपनी वाला वो बुकलेट देना भूल गया था। हमने
कंप्यूटर खरीदा 10 साल पहले और जिस दुकान से खरीदा वो दुकान वाला कल आया दौड़ा दौड़ा कि मैं आपको बुकलेट मैनुअल तो देना भूल गया, एक आप चलाओगे कैसे? उस दुकानदार को क्या कहोगे? मूर्ख कहोगे, बुद्धिमान कहोगे, उससे झगड़ा भी कर बैठोगे। लेकिन खुदा से झगड़ा नहीं करते, जो कि अब मिला, अब ज्ञान मिला, पहले सब अज्ञानी थे। इसलिए वो दूसरा तर्क देते हैं, क्योंकि ये तो तर्क फेल हो जाएगा। इसलिए वो कहते हैं कि पहले भी नबी आए, और ये बात कुरान में लिखी भी है। तो पहले नबी आए और फिर बाद में नए नए मैनुअल लाते रहे। क्या किसी कंपनी वाला नए नए बुकलेट लाता है कि नहीं ऐसे चलाना है, फिर आया 2 दिन बाद कैसे चलाना है? उस दुकानदार को भी क्या कहोगे? मूर्ख कहोगे कि बुद्धिमान कहोगे? ये आप सोच लेना। सभी सोचें, जो भी डॉक्टर नायक को सुनते हैं सभी सोचें कि उस दुकानदार को, उस कंपनी वाले को क्या मूर्ख कहोगे, बुद्धिमान कहोगे? तब जो नए नए मैनुअल ला रहा है, नए नए आदेश ला रहा है, वो खुदा या परमात्मा बुद्धिमान हुआ कि मूर्ख हुआ? और मैं समझता हूँ जो ईश्वर को मूर्ख कहेगा वो निश्चित ही बड़ा अभागा और पापी है, न वो ईश्वर को जानता है। अब नराशंस की बात, वेद को समझने के लिए, अच्छा ये जब सबसे पहले आया तो इसमें मनुष्य का इतिहास होने का सवाल ही नहीं है। वेद कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है, ब्रह्मांड का ग्रंथ है। वेद की ऋचाएं सारी सृष्टि में गूंज रही हैं। वेदों का यथास्वरूप इस वीडियो में सुन लीजिए। और वेदों में इतिहास है या नहीं है, इसके लिए मेरा एक और वीडियो देखिए, ब्राह्मण ग्रंथ में इतिहास या विज्ञान, ब्राह्मण ग्रंथों में इतिहास या विज्ञान। इससे वेद के बारे में पता चल जाएगा। वेद में कोई इतिहास नहीं है, इतिहास है नित्य इतिहास, सृष्टि बनने की कहानी, स्टोरी ऑफ क्रिएशन, वैदिक थ्योरी ऑफ यूनिवर्स, सूर्य के बनने की कहानी, ग्रहों के बनने की कहानी, गैलेक्सियों के बनने की कहानी, एटम्स के बनने की कहानी, फोर्स के बनने की कहानी, चार्ज के बनने की कहानी। ये है, ये इतिहास है, ये स्टोरी है। किसी मनुष्य की स्टोरी नहीं, राजा की, रानी की, किसी महापुरुष की, इसकी कहानी नहीं है। इस कहानी को क्या समझ बैठे, क्या से क्या कर दिया और वेद के उपदेशक बन गए। अब नरासन, तो वेद को समझने के लिए सबसे मूल ग्रंथ क्या चाहिए? वेद के सबसे निकट कौन से ग्रंथ हैं? ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद निरुक्त, उसके बाद व्याकरण, पाणिनि व्याकरण, और बहुत सारे ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, दर्शन हैं। तो इधर से चलेंगे, पहले व्याकरण से अर्थ करने का प्रयास करेंगे। नहीं अर्थ लगेगा, ठीक नहीं लगेगा, जैसे वृषभ का अर्थ बैल कर दिया, और भी अर्थ हो सकता है, व्याकरण से ही हो सकता है। तो निरुक्त का काम लेंगे, निरुक्त को उपयोग में लेंगे। जब निरुक्त से भी समझ में नहीं आएगा तो ब्राह्मण ग्रंथों का उपयोग करेंगे। ब्राह्मण ग्रंथों से भी नहीं समझ में आएगा तो वेद का वेद से अर्थ करेंगे, और वेद से वेद का अर्थ नहीं होगा तो एक ही रास्ता बता है, समाधि, ध्यान, अंतःप्रज्ञा से जानेंगे। और अंतःप्रज्ञा किसी आतंकवादी को नहीं मिल सकती, अंतःप्रज्ञा आतंकवादी के पास नहीं हो सकती, किसी मांस मदिरा खाने पीने वाले की नहीं हो सकती। क्यों? उसके लिए योग साधना करनी पड़ती है, यम नियमों का पालन करना पड़ता है। सबसे पहला नियम अहिंसा है। जो अहिंसा का पालन नहीं करता, जो प्राणी मात्र से प्रेम नहीं करता, जो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, जो अपरिग्रह का पालन नहीं करता, जो सत्य का पालन नहीं करता, वो वेद को कभी नहीं समझ सकता, वो कभी साधना नहीं कर सकता, कभी उसके अंतःप्रज्ञा जाग नहीं सकती। लेकिन आश्चर्य है, बकरे मुर्गे सब कुछ पेट को बना के खा के पेट को कब्रिस्तान बना लिया और वेद पर भाषण करने लग गए। सारी दुनिया में खून बहाया, वेद पर भाषण करने लग गए। ऐसे वेद समझ में नहीं आता, ऐसे कुछ भी सत्य समझ में नहीं आएगा, सृष्टि का सत्य नहीं समझ में आएगा, और सत्य तो कुछ भी जान लो। तो नरासन का अर्थ जानने के लिए व्याकरण से अर्थ किया। नरई स्तूयते, जो मनुष्यों के द्वारा प्रशंसनीय होता है वो राजा। राजा कोई एक व्यक्ति नहीं, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। यौगिक शब्द है नराशंस, ये आदि भौतिक अर्थ है, किसी राजा किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। और कोई डिक्शनरी से निकालता है वो उसकी मूर्खता है। अब
ब्राह्मण ग्रंथ नराशंस के विषय में क्या करें, सुन लीजिए। अंतरिक्षम वही नराशंस, बोलिए मोहम्मद साहब आकाश थे क्या? शतपथ ब्राह्मण में लिखा 1-8-2-12 महर्षि याज्ञवल्क्य ने, अंतरिक्षम अंतरिक्षी नराशंस है। नायक पूछेंगे कि अंतरिक्ष क्यों नराशंस है? क्योंकि नर विभिन्न पदार्थों को ढोने वाले, ले जाने वाले नायक मरुद रश्मियां जिसमें प्रकाशमान होती हैं, वह अंतरिक्ष, वह स्पेस नराशंस कहलाता है। शंस स्तूयते का अर्थ प्रशंसा करना भी है, स्तूयते का अर्थ चमकना भी है। जिस स्पेस में मरुद रश्मियां चमकती हैं वह कहलाता है नराशंस स्पेस। अब ये बताइए, डॉक्टर नायक है, हम तो नहीं मानते, तो सुन लो, मैत्राणी संहिता 4:13-8 में क्या लिखा है? देवो नराशंस त्रिशीर्षा षडक्ष, नराशंस के 3 सिर हैं और 6 आँख हैं या 6 आधार हैं। बोलिए मोहम्मद साहब के 3 सिर थे। वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ोगे, ये संहिता पढ़ोगे कि अब अरबी पढ़ोगे? इससे ज़्यादा मूर्खता तो होगी क्या कि जो फिजिक्स की बात कर रहा है उसके केमिस्ट्री पढ़ ले, बायोलॉजी पढ़ ले। अरे बात फिजिक्स की चल रही है, केमिस्ट्री पढ़ ले। तब सिर कुछ अलग है, सिर कुछ अलग है जिसके बारे में 3 सिर तो हो नहीं सकते। तो सिर भी या नराशंस के 3 सिर नहीं है, स्पेस के 3 सिर नहीं होते। नराशंस के कई अर्थ है, अग्नि भी नराशंस है, आदित्य भी नराशंस है, सूर्यलोक। अब देखो कैसे होता है। सिर का अर्थ असौ आदित्यो घर्म एष इंद्र एष सिर। इस सूर्यलोक को इंद्र भी कहा, सिर भी कहा, और किसका? प्रजानाम। जितनी उत्पत्ति होती है, तत्वों की उत्पत्ति होती है, न्यूक्लियर सिंथेसिस के द्वारा या नाभिकीय संलयन के द्वारा जो प्रजा अर्थात कणों की उत्पत्ति होती है, वो सूर्य के अंदर हुआ करती है, नेबुला के अंदर हुआ करती है। इसलिए इसको कहते हैं नराशंस। बहुत सारे नर, बहुत सारी रश्मियाँ इसमें प्रकाशित होती हैं, उसके बाद इसके प्रकाशित होने के अंदर पार्टिकल की उत्पत्ति होती है। इसलिए अग्नि को नराशंस कहते हैं, सूर्य को नराशंस कहते हैं, स्पेस को नराशंस कहते हैं। ये तो छोटा नमूना है। जो व्यक्ति वेद के बारे में थोड़ा जानना चाहता है, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ ले, ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पढ़ ले, अन्यथा वेद उसकी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, वेद की वर्णमाला भी नहीं सीख पाएगा। और जिसको और गहराई से समझना है, मेरा वेद विज्ञान आलोक ग्रंथ पढ़े, पहले समझ ले वेद किसको कहते हैं, ये मंत्र हैं वो क्या हैं, इनको समझे। जिसको मंत्र नहीं आता, जिसको वेद नाम का अर्थ तक पता नहीं है, तब वो वेदों के पदों के अर्थ करेगा कैसे? लेकिन आज सब हो रहा है, वेद के नाम पर मूर्ख बनाया जा रहा है। आइए, संसार के लोगों, सृष्टि के सभी नियम एक हैं, इसलिए अध्यात्म के नियम भी एक ही होंगे, क्योंकि दोनों ही प्रकार के नियम परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। इसलिए उस परमात्मा का ज्ञान एक ही होगा, वह ज्ञान सृष्टि के आदि में मिलेगा, इसलिए वह ज्ञान है वेद। इसका हम दावा करते हैं कि सबसे पहले वेद का ज्ञान है, और डॉक्टर नायक भी कहता है कि वेद का ज्ञान सबसे पहले, और केवल वही ज्ञान ईश्वरी है, बाद में ईश्वर कोई ज्ञान नहीं देता। ईश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे, हम लोग की बुद्धि इतनी खुल जाए, हमारे अंदर इतनी पवित्र भावना आ जाए, हम अपने को मनुष्य समझने लग जाएं, और ये समझने लग जाएं कि एक ही मिट्टी, हवा, पानी से हमारे शरीर बने हैं, हमारे आत्मा भी एक जैसे हैं, संस्कारों के कारण हम अलग अलग हो गए,
दूषित होते जा रहे हैं, अपने संस्कारों को दूषित कर रहे हैं, आए हम पवित्र वेद की शरण में आए, ईश्वर की शरण में आए। हम सब अपने को कहें कि हम मनुष्य हैं, मानवता की विजय होनी चाहिए, और मानवता की सच्ची विजय उसी समय होगी जो सत्य के लिए संघर्ष नहीं करने पड़ेंगे, न्याय के लिए संघर्ष नहीं करने पड़ेंगे, युद्ध नहीं करने पड़ेंगे, न्याय के प्रति आशंका नहीं होगी, परस्पर ईर्ष्या द्वेष मिटेगा, पक्षपात मिटेगा। हम सभी परमात्मा से प्रार्थना करें, हमें शक्ति दे। ओम शम।